जिस जीव के मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, ये तीन कर्म सत्ता में होते हैं, अथवा तू शब्द से मिथ्या तो सम्यक प्रकृति के बिना शेष दो कर्म सत्ता में होते हैं, वह नियम से संक्रमण की अपेक्षा फलितव्य है। अर्थात कदाचित दर्शन मुख का संक्रमण करने वाला होता है, कदाचित नहीं भी होता। जिस जीव के एक ही कर्म सत्ता में होता है वह संक्रमण की अपेक्षा फलनीय नहीं है, अर्थात वह नियम से दर्शन होगा असंक्रमक ही होता है। और ऊपर क्या मराठी में ऐसा ही है क्या? जिस जीव के मिथ्यात्व समेत प्रकृति ये तीन कर्म सत्ता में होते थे, अथवा तू शब्द से मिथ्यात्व या समेत प्रकृति के बिना शेष दो कर्म, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मिथ्यात्व शब्द नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। समेत प्रकृति के बिना शेष दो कर्म सत्ता में होते, मिथ्यात्व शब्द ज्यादा होता है। मिथ्यात्व है क्या उसमें? लेकिन मिथ्यात्व के सिवाय से दो कर्म होते ही नहीं ना कभी, या उसमें हाँ ऐसा लगा सकते हो, हाँ शाही समय को प्राप्त करते समय लगा सकते हो, वहाँ मिथ्यात्व के बिना दो है, ऐसा हो सकता है। एक शाही समय की अपेक्षा मतलब वेदक समय को से शाही समय को प्राप्त करता है ना, उस समय लगा सकते हैं। बराबर। मिथ्यात्व या समय तो प्रकृति के बिना शेष दो कर्म ही तो हो सकता है। पहले गुणस्थान में जा रहे समय तो प्रकृति की उद्वेदना हो गई, तो वहाँ मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व रहेगा सकता है। और जब शाही समय करते समय कर्म परिणाम करता है, तो वहाँ निवृत्ति कर्म में पहले मिथ्यात्व तो क्षय होता है, तो उसके बाद समय मिथ्यात्व और समय प्रकृति रहेगी। समय मिथ्यात्व से समय तो प्रकृति में संक्रमण हो रहा है, और पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व से समय मिथ्यात्व में संक्रमण हो रहा है, इसलिए वो उसकी अपेक्षा लगा वेद सम्यक दृष्टि जीव सर्वज्ञ के द्वारा उद्दिष्ट प्रौचनता को नियम से श्रद्धान करता ही है, किंतु कदाचित अज्ञान सद्भुत अर्थ को स्वयं नहीं जानता, वह गुरु के नियमों से असद्भुत अर्थ का भी श्रद्धान कर लेता है। विद्या दृष्टि जीव नियम से सर्वज्ञ के द्वारा उद्दिष्ट प्रौचनता को श्रद्धान नहीं करता है, किंतु असर्वज्ञ के द्वारा उद्दिष्ट या अनुदिष्ट असद्भाव का अथवा पदार्थ के विपरीत स्वरूप का श्रद्धान करता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव साकारोपयोगी भी होता है और अनाकारोपयोगी भी होता है, किंतु व्यंजनावग्रह में अर्थात विचारपूर्वक अर्थ को ग्रहण करने की अवस्था में साकारोपयोगी ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। विचार कर्म को कितने भाग में पड़ता है, इस सूत्र का अर्थ समाप्त हुआ। वह सामनावा केशव क्षेत्रेषु कस्तव मूले, दर्शन रूप की उपसामना किन क्षेत्रों में इसके बाद में होती है। इस प्रत्याशा की विभाषा पहले प्रकरण की जा चुकी है कि इस विषय में क्षेत्र का कोई नियम नहीं है। इसके बाद में दर्शन रूप की उपसामना होती है, ऐसा करने पर इस विषय में भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि सर्वत्र सम्यक का ग्रहण संभव है। बताया था ना, दर्शन मोहनीयम कम्मम खवेदु माडवेंदु कम्मी आडवेदी अड्डाई जेसु देव समुद्रेसु पन्नारसुतमो भूमिसु चम्मीजिना केवली तीर्थरातम्मी आडवेदी। दर्शन होनी कर्म का श्रवण करने के लिए आरंभ करता हुआ यह जीव कहाँ पर आरंभ करता है? अड़ाई द्वीप समुद्र में स्थित 15 कर्म भूमियों में, जहाँ जिस काल में जीव केवली और तीर्थंकर होते हैं, वहाँ उस काल में आरंभ करता है। दर्शन होने का 10वां सूत्र का प्रश्न हो गया, उसका उत्तर कुछ दिए नहीं। ठीक है, सूत्र शाही समय तो प्रारंभ हो गया ना। दर्शन होने के छपण करने के प्रदेश को पूछने वाले शिष्य के छपण प्रदेश बदलाने के लिए यह सूत्र आया है। अड़ाई द्वीप समुद्र में ऐसा करने पर जम्बूद्वीप, धात्रीखंड और पुष्कराल ये अड़ाई द्वीप ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अड़ाई द्वीपों में ही दर्शन होने के छपण को आरंभ करता है, 6 द्वीपों में नहीं। इसका कारण है कि 6 द्वीपों में स्थित जीवों के दर्शन होने के छपण करने की शक्ति का अभाव है। लवण और कालोदक
संख्या वाले 2 समुद्रों में जीव दर्शन मोहनी कर्म का क्षपण करते हैं, 6 समुद्रों में नहीं, क्योंकि उसमें दर्शन मोह के क्षपण करने के सहकारी कारणों का अभाव है। शंका: अड़ाई इस विशेषण रूप शब्द के द्वारा समुद्र को विशिष्ट क्यों नहीं किया गया? समाधान: यह कोई दोष है, क्योंकि यथासंभव विशेषण विशेष भाव होता है। इस न्याय के अनुसार तीसरे अर्ध समुद्र की संभावना का अभाव होने से अड़ाई इस संख्या के द्वारा समुद्र विशिष्ट नहीं किया गया, और न अड़ाई द्वीपों के मध्य में अड़ाई समुद्र है, वैसा मानने पर विरोध आता है। तथा अड़ाई द्वीपों से बाहरी आधे समुद्र में दर्शन मोहनी कर्म का क्षपण संभव भी नहीं है, क्योंकि आगे कहे जाने वाले जहाँ भी तीर्थंकर संभव है, इस विशेषण के द्वारा वह प्रतिषिद्ध हो जाता है। मानसोत्तर पर्वत के परभाग में दीन और तीर्थंकर नहीं होते, क्योंकि वहां उनका अस्तित्व मानने में विरोध आता है। अड़ाई द्वीप और समुद्रों में स्थित सर्वजीवों में दर्शन मुख के छपड़ा का प्रश्न प्राप्त होने पर उसका प्रतिषेध करने के लिए 15 कर्म भूमियों में यह पद कहा है, और 15 कर्म भूमियों में ऐसा करने पर भोग भूमियों का प्रतिषेध हो जाता है। शंका: 15 कर्म भूमियों में ऐसा सामान्य से कहने पर कर्म भूमियों में स्थित देव, मनुष्य और किरण इन सभी का ग्रहण क्यों नहीं प्राप्त होता है? समाधान: नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म भूमियों में उत्पन्न हुए मनुष्यों की उपचार से कर्म भूमि यह संज्ञा नहीं है। शंका: यदि कर्म भूमियों में उत्पन्न हुए जीवों की कर्म भूमि यह संज्ञा है, तो भी तिरंजों का ग्रहण प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी भी कर्म भूमि में उत्पत्ति संभव है। समाधान: नहीं, क्योंकि जिनकी वहीं पर उत्पत्ति होती है और अन्यत्र उत्पत्ति संभव नहीं है, उन्हीं मनुष्यों के 15 कर्म भूमियों का व्यपदेश किया गया है, न कि स्वयं पर्वत के प्रभाव में उत्पन्न होने से व्यभिचार को प्राप्त तिरंजों का। कहा भी है, कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य गति में वर्तमान जीव भी नियम से दर्शन मोह के छपड़ा का प्रस्तावक अर्थात प्रारंभ करने वाला होता है, किंतु उसका निष्ठापक अर्थात पूर्ण करने वाला सर्वत्र अर्थात चालू गतियों में होता है। शंका: मनुष्यों में उत्पन्न हुए जीव समुद्रों में दर्शन मोहनी की छपड़ा का प्रस्तापन कैसे करते हैं? नहीं, क्योंकि विद्या आदि के बल से समुद्र में आए हुए जीवों के दर्शन मोह का छपड़ होना संभव है। दुष्मा, अति दुष्मा, दुष्मा, सुष्मा, सुष्मा तीर्थंकर के कारणों में थे करने के लिए प्रारंभ किया था उन्होंने। प्रस्थापन बना लिया ना, प्रस्थापन कैसे करते हैं उनके सानिध्य में जब वो मैंने कहा कि वहाँ से समुद्र में उन्होंने प्रवेश किया विद्या के दृष्टि। दुष्मा, अति दुष्मा, सुष्मा, सुष्मा, सुष्मा और सुष्मा दुष्मा काल में उत्पन्न हुए मनुष्य के दर्शन मोह का छपड़ निषेध करने के लिए जहाँ जीव होते हैं यह वचन कहा है। जिस काल में जीव संभव है उसी काल में दर्शन मोह की छपड़ा का प्रस्तावक होता है, अन्य कालों में नहीं। जवळ पाहिजे असं काही नाही, ऐसा उसके निकट में ऐसा कहते हैं ना, तो उस काल में तीर्थंकर के काल में ही करेगा। विशेषण: अधर प्रस्तुतकरण के प्रथम समय से लेकर जब तक जो मिथ्या और मिश्र मोहिनी प्रकृति के द्रव्य का अपवर्तन करके सम्यक प्रकृति में संक्रमण कराता है, तब अंतर्मुक्त काल तक वह जीव दर्शन मोह की छपड़ा का प्रस्तावक कहलाता है। देश दिनों का के प्रथम समय से लेकर मिथ्या और मिश्र मोह प्रकृतियों के द्रव्य का अपवर्तन करके समय में प्रकृति में संक्रमण करते हैं अनिवृत्तिकरण का भूभाग का जाता है। वह जीव दर्शन मोहनी की छपड़ा का प्रस्तावक कहलाता है। देश दिनों का अर्थात केवली अवधि ज्ञानी मनोभरे ज्ञानियों का प्रतिषेध करने के लिए सूत्र में केवली इस पद का ग्रहण किया, अर्थात जिस काल में केवल ज्ञानी होते हैं उसी काल में दर्शन मोह की छपड़ा होती है, अन्य कालों में नहीं। तीर्थंकर नाम का उनके हृदय से रहित सामान्य
दिन ऐसा करने पर चतुर्दश पूर्वधारियों का ग्रहण करना चाहिए। केवली ऐसा कहने पर तीर्थंकर नाम कर्म के उद्देश्य रहित केवल ज्ञानी का ग्रहण करना चाहिए। और तीर्थंकर ऐसा करने पर तीर्थंकर नाम कर्म के उद्देश्य उत्पन्न हुए 8 महाप्रातिहार्य और 34 अतिशयों से सहित तीर्थंकर केवली का ग्रहण करना चाहिए। इन तीनों के बाद मूल में कर्मभूमित मनुष्य दर्शन मुख का श्रवण प्रारंभ करते हैं, ऐसा ग्रहण करना है। तीर्थंकर केवल तीनों भी आ गए ना, उनके बाद में जाते हैं उनके काल में सिखाना नहीं, अब नीचे तो बोला उनके बाद मूल में स्कारते लेना ना, स्कार में ऐसा। यहाँ पर तीन शब्द की आपूर्ति करके अर्थात दोबारा ग्रहण करके तीन दर्शन मुनि कर्म का श्रवण प्रारंभ करते हैं, ऐसा कहना चाहिए। अन्यथा तीसरी पृथ्वी से निकले हुए कृष्ण आदि को के तीर्थंकरत्व नहीं बन सकता है, ऐसा किन्हीं आचार्य का व्याख्यान है। इस व्याख्यान के अभिप्राय से दुष्मा अतिदुष्मा सुष्मा सुष्मा और सुष्मा कालों में उत्पन्न हुए जीवों के ही दर्शन होने की क्षमता नहीं होती है। अवशिष्ट दोनों कालों में उत्पन्न हुए जीवों के दर्शन की क्षमता होती है। इसका कारण यह है कि एकेत्री पर्याय से आकर इस तीसरे काल में उत्पन्न हुए वर्धन कुमार आदि को के दर्शनों की क्षमता देखी जाती है। यहाँ पर यह व्याख्यान भी प्रधानतया ग्रहण करना चाहिए। विशेषार्थ जिन शब्द की आवृत्ति करके अर्थात दोबारा ग्रहण करके जिन दर्शन होने कर्म का क्षमण प्रारंभ करते हैं। मतलब जिन जो है ना, जो मतलब उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसा वो ग्रहण करना चाहिए ऐसा। अन्यथा तीसरी पृथ्वी से निकले हुए कृष्ण आदि को उनके तीर्थंकरत्व नहीं बन सकता है, ऐसा किन्हीं आचार्यों का व्याख्यान है। इस व्याख्यान के अभिप्राय से दुष्मा अतिदुष्मा मतलब पांचवा और छठा सुष्मा सुष्मा मतलब पहला और दूसरा सुष्मा काल में उत्पन्न हुए जीव के भी दर्शन होने की क्षमता नहीं होती। तो बाकी के दो काल तीसरे काल में के अंतर में और चौथे काल में क्षमता होती है। इसका कारण यह है कि इसका उदाहरण दिया है कृष्णकार ने कि केंद्र पर ऐसे आकर जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए थे वर्धन कुमार आदि, उन्होंने उसी भाव में दर्शन होने की क्षमता की थी, तीसरे काल में उत्पन्न हुए थे। विशेषार्थ चतुर्दश पूर्वी 14 पूर्व श्रुत केवली विशेषार्थ पूर्वोक्त व्याख्यान का अभिप्राय यह है कि सामान्यतः तो जीव केवल पूर्वोक्त दुष्म सुषम काल में तीर्थंकर केवली या चतुर्दश पूर्वी दिन भगवान के पादमूल में ही दर्शन होने की क्षमता का प्रारंभ करते हैं। किंतु जो उसी भाव में तीर्थंकर या दिन होने वाले हैं, वे तीर्थंकर आदि की अनुपस्थिति में तथा सुषम दुष्म काल में भी दर्शन का क्षपण करते हैं। उदाहरणार्थ वर्धन कुमार। दो ऑप्शन थे उसमें, मतलब दो अपवाद है। एक जो स्वयं तीर्थंकर होने वाले हैं उनके लिए यह नियम नहीं कि जिनके सानिध्य में होना चाहिए, तो वहां से आकर के वो खुद ही स्वयं ही समय को प्राप्त करके दर्शन होने की क्षमता करते हैं। या तीसरे काल में जो उत्पन्न हुए हैं वे भी वहां पर भी जिन कोई नहीं है, तर ह्याच्यामध्ये होतेच की आलेला तीर्थंकर होतेच ना, मग काय असं। और तीसरे काल में उत्पन्न हुए जो है वो भी दर्शन की क्षमता करते हैं। वर्धमान काल में आदिनाथ भगवान होते हैं। हां वर्धन कुमारच्या टाइमला आदिनाथ भगवान होते परंतु तीसरे काल में उत्पन्न हुए, केवल चतुर्थ काल में उत्पन्न हुए जीव ही शाही समय को करते ऐसा नहीं, तीसरे काल में उत्पन्न हुए जीव भी शाही समय को प्राप्त करते हैं। ये बताना नहीं, वो श्रुत केवली के लिए दिया है ना हमें चतुर्दश पूर्व जो 12 अंग 14 पूर्व के पाठ्य में जो को श्रुत केवली के है ना, ऊपर कहां पर ऊपर ये लिखा ना देश और दिन का अवधि यानी मना पर्याय यानी को प्रतिषेध करने के लिए सूत्र में
मध्यंतर केलं आहे ना. एक और ऊपर सीध करना है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि पाठ नहीं काम निश्चित म्हटलं ना. और तीर्थंकर के द्वारा भी आपने केवली का किया है ना. एक शब्द काय ठेवलाय सांग. जर त्यांच्या आता ते पुढे दिलं कीर्तनकर के बाद में मनुष्य दर्शन म्हणून जब प्रारंभ करते आते हैं. ते एकाचे विशेषणच्या कीर्तनकर को तीर्थंकर का भी वो सामान्य केवली का प्रतिषेध करने के लिए दिया जाता है ना. मतलब शुद्ध केवली के पाठ में होता नहीं, ऐसा नहीं है. केवल आखिरी या तीनों के बाद में करना मनुष्य दर्शन म्हणून प्रारंभ करते हैं. इन तीनों के बारे में अथवा तर कुणाचं मत असायचं लावायचं काय अथवा करके ते पुढे दिले ना त्याने. एक मत ऐसा है देना कि केवल तीर्थंकर केवली के ही पादमूल में शाही समय का उत्पादन है अथवा करके फिर तीनों लिए. जो पहला मत है, दो मत हो गए इसमें. पहला मत है उसमें तीर्थंकर केवली के पादमूल में ही शाही समय की प्राप्ति होती है. सामान्य केवली के भी नहीं, शुद्ध केवली के भी नहीं और बाकी के पादमूल में नहीं होता है. और फिर अथवा करके मतलब दूसरा मत हो गया है. अथवा करके शुद्ध केवली के पादमूल में भी होता है, केवली के पादमूल में भी होता है और तीर्थंकर. तीनों अलग अलग लगाना, जीन केवली और तीर्थंकर ऐसा. सूत्र या त्याचा अर्थ दो प्रकार से किया उन्होंने. उसका अर्थ एक तो जीन केवली तीर्थंकर ये तीनों एक विशेषण करके एक ही जीव लिया. एक काही विशेषण हाँ. अगर लिया तो सिर्फ तीर्थंकर के पास जीन शब्द से शुद्ध केवली आदि का निषेध किया और केवली शब्द से बाकी का निषेध किया. केवली और उसका शुद्ध केवली उसका, तीर्थंकर पद से सामान्य केवली का निषेध किया. इसका अर्थ जो तीर्थंकर केवली जिन है उनके पादमूल में ही होता है. और उसी का दूसरा अर्थ किया तीनों अलग अलग भी ले सकते हैं. पेज नंबर 247 सूत्र नंबर 12 8 नंबर से शुरू लिखा उसमें सूत्र नंबर 12 है. गुण चतुस्वी गति सुनिट क्षय समेत दर्शन का वर्णन चल रहा है. उसका दर्शन का प्रस्तावक कौन होता है वो बताया था. यहाँ निष्ठापक की बात बताई. दर्शन की सपना का निष्ठापन तो चारों ही गतियों में उसका निष्ठापन करता है. कृत्य वेदक होने में प्रथम समय से लेकर ऊपर के समयों में दर्शन मोह की छपड़ा करने वाला जीव निष्ठापक कहलाता है. दर्शन मोह की छपड़ा का प्रारंभ करने वाला जीव कृत्य वेदक होने के पश्चात आयुबंध के बल से चारों ही गतियों में उत्पन्न होकर दर्शन मोहिनी की छपड़ा को पूरा करता है. क्योंकि उन गतियों में उत्पत्ति के कारण लेश्या परिणामों के वहाँ होने में कोई विरोध नहीं है. विशेषांक अनिरुक्तिकरण के अंत समय में सम्यक मोहिनी की अंतिम भाग के द्रव्य को नीचे के निषेकों में छपण करने से क्षेपण करने से अंतर्मूर्त कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि होता है. कृत्य वेदक
सम्यक दृष्टी होता है। कृतकृत्य वेदने सम्यक प्राप्त होती उसको। जब वो सम्यक प्रकृति की भी अपनी अंतर्मुख स्थिति को रख करके संपूर्ण ऊपर के जो सत्वों का जो अंतिम कांड के अंतिम फाली उसका भी पतन करता है, फिर उसके बाद कोई कांडाधार वगैरह नहीं होता है। उस समय कृतकृत्य वेद कहते हैं कि वो उसका उदय होकर नीचे जाएगी सम्यक प्रकृति। शंका, दर्शन मोह के छपन की विधि यहाँ पर क्यों नहीं कही? समाधान, नहीं, क्योंकि प्रथमोत्तम सम्यक को उत्पादन करने वाली विधि से तीनों करण आदि क्रियाओं के साथ दर्शन मोह की छपन विधि का कोई भेद नहीं है। इसलिए उससे ही दर्शन मोह की छपन विधि का ज्ञान हो जाता है। अतएव वह प्रलोभित की ही गई है और जो कुछ विशेषता है वह भी व्याख्यान से जान ली जाती है। इसलिए दर्शन मोह की छपड़ा संबंधी विशेषता की कल्पना की जाती है। वह इस प्रकार है। तीनों करणों का लक्षण वहाँ जो बताया कार्य वो सब यहाँ पर होगा ही, और जो यहाँ विशेषता नहीं बताते हैं यहाँ पर। दर्शन होने का छपन करता वादी सर्वप्रथम अधप्रवृत्तिकरण, अभूतकरण और अनिश्चितीकरण, इन तीन कांडों को करके अनंतानुबंधी चतुर्थ का संयोजन करता है। इन कांडों के लक्षण जिस प्रकार प्रथमोत्तम सम्यक की उत्पत्ति में तीनों करणों के लक्षण कहे हैं, उसी प्रकार यहाँ प्ररूपण करना चाहिए। अधप्रवृत्तकरण में स्थितिघात, अनुभागघात, गुण श्रेणी और गुण संक्रम नहीं होता है। केवल अनंत गुणी विशुद्धि से विशुद्ध होता हुआ अधप्रवृत्तकरण काल के अंतिम समय तक चला जाता है। केवल विशेषता यह है कि अन्य स्थिति को बांधता हुआ पहले के स्थिति बंध की अपेक्षा पल्योगम के संख्याके भाग से ही स्थिति को बांधता है। इस अधप्रवृत्तकरण के प्रथम समय में होने वाले स्थिति बंध से अंतिम समय में होने वाले स्थिति बंध संख्या गुणाहीन होता है। अपूर्वकरण के प्रथम समय में पूर्व स्थिति बंध से पल्योगम के संख्याके भाग से ही अन्य स्थिति बंध होता है। उसी समय में आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों के पल्योगम के संख्याके भाग मात्र आयाम वाले अथवा साकोगम खुदकत्व आयाम वाले स्थिति कांडकों को आरंभ करता है तथा उसी समय में अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग के अनंत बहुभाग मात्र अनुभाग को आरंभ करता है। उसी समय में अनंतानुबंधी कषायों का गुण संक्रमण भी आरंभ करता है। बीच में नो लिखना अनंतानुबंधी। वह इस प्रकार है। प्रथम समय में पहले संक्रमण किए गए द्रव्य से असंख्यात गुणित प्रदेश का संक्रमण करता है। दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणित प्रदेशों का संक्रमण करता है। इस प्रकार यह क्रम सर्व संक्रमण होने के प्रथम समय तक ले जाना चाहिए। गुण संक्रमण सब जगह नहीं होता है, केवल वह आपने देखा था समय तो होते समय तो होने के बाद वहाँ विख्यात प्रकृति का गुण संक्रमण एक अंतर्मुक्त काल हुआ। अभी जब अनंतानुबंधी की विसर्जना होती है तो वहाँ केवल अनंतानुबंधी का ही गुण संक्रमण होता है। उसका द्रव्य अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वर्ण रूप से या संजोरण रूप से संक्रमित होकर के पूरा नष्ट होता है। उसको ये विसर्जना करानी है। उद्यावली से बाहर की स्थिति में स्थित प्रदेशार्थ को अपकर्षण भागार्थ से खंडित कर उसमें से एक खंड को ग्रहण कर उद्यावली से बाहर आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों की गलितावशेष गुण श्रेणी को तब तक करता है जब तक कि अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के कालों से विशेष अधिकार व्यतीत होता है। इससे उपरिम अनंतर स्थिति में असंख्यात गुणहीन प्रदेशार्थ को देता है। इससे ऊपर सर्व स्थितियों में विशेष हीन ही देता है जब तक कि अपने अपने अधिष्ठापनावली को नहीं प्राप्त होता है।
इस प्रकार संपूर्ण अपूर्वकरण के काल में गुण श्रेणी करने की विधि कहनी चाहिए। केवल विशेषता यह है कि प्रथम समय में आकर्षित प्रदेशों से दूसरे समय में असंख्यात गुणी प्रदेशों का आकर्षण करता है, उससे असंख्यात गुणी प्रदेशों को तीसरे समय में आकर्षित करता है। इस प्रकार यह क्रम अनिवृत्तीकरण के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। प्रथम समय में दिए जाने वाले प्रदेशाग्र से द्वितीय समय में गुण श्रेणी में दिए जाने वाला प्रदेशाग्र असंख्यात गुणित होता है। इस प्रकार यह क्रम अनिवृत्तीकरण के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। यहाँ पर स्थिति बंध का काल और स्थिति कांडक के उत्कीर्ण का काल, ये एक साथ चलने वाले दोनों काल सदृश और अंतर्मूर्ण मात्र है। तो भी यहाँ पर होने वाले अनुभाग कांडक के उत्कीर्ण काल से संख्या गुणित है। इस प्रकार यह क्रम स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक के अंतिम भाग तक ले जाना चाहिए। विशेष बात यह है कि प्रथम स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल और अनुभाग कांडकोत्कीर्ण कालों से द्वितीय स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल और अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल विशेषहीन होते हैं। इस प्रकार अनंतर अधस्तन स्थिति कांडकों और अनुभाग कांडकों के उत्कीर्ण कालों से अनंतर उत्तरीम स्थिति कांडकों और अनुभाग कांडकों के उत्कीर्ण काल सर्वत्र विशेषहीन होते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त विधान से अपूर्वकरण का काल समाप्त हुआ। यहाँ पर अपूर्वकरण के प्रथम समय संबंधी स्थिति सत्व से और स्थिति बंध से अपूर्वकरण के अंतिम समय संबंधी स्थिति सत्व और स्थिति बंध संख्या गुणितहीन होते हैं, किंतु अपूर्वकरण के प्रथम समय संबंधी अनुभाग सत्व से अपूर्वकरण का अंतिम समय संबंधी अनुभाग सत्व अनंत गुणितहीन होता है। अनिवृत्तीकरण के प्रथम समय में अन्य स्थिति बंध, अन्य स्थिति कांडक, अन्य अनुभाग कांडक और अन्य गुण श्रेणी एक साथ आरंभ की। इस प्रकार अनिवृत्तीकरण काल के संख्यात बार व्यतीत होने पर विशेष घात से घात किया जाता हुआ अनंतानुबंधी चतुष्क का स्थिति सत्व असंगी पंचेंद्री के स्थिति बंध के समान हो गया। 1000 सालों तो है ना उसके सौली पंचेंद्री की बात है, उतने अभी अनंतानुबंधी का स्थिति सत्व शेष रह जाता, उनके अभी स्थिति कांडक करता आया है ना। अभी आगे कैसे वो उसका समाप्त करता है वो बताते हैं। असौदी के समान पितृद्वय की सौसाग्रोपम स्थिति बनते हैं, उसने चतुरेंद्रिय फिर त्रिंद्रिय, त्रिंद्रिय की 50 साग्रोपम, द्विंद्रिय की 25 साग्रोपम और ऐन्द्रिय की 1 साग्रोपम, ऐसी स्थिति घात करता हुआ कम करता जाता है। और अन्य कुछ श्रेणी में उसका आयाम भी फर्क होगा, नौवें स्थान में और उसका द्रव्य भी ज्यादा होगा। इसमें अनिवृत्तीकरण के प्रथम समय में स्थिति बंध भी बहुत कम हो जाएगा, स्थिति कांडक की भी दूसरा आयाम हो जाएगा, अन्य अनुभाग कांडक वो सब नया होगा। और अन्य कुछ श्रेणी में मतलब उसका आयाम भी फर्क और द्रव्य भी ज्यादा बड़ी होगी। वो तो पहले से असंख्यात द्रव्य को देखता है और आयाम जितना शेष रहा उतना परितावशेष है ना। इसके पश्चात सहस्रों स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर अनंतानुबंधी चतुष्क का स्थिति सत्व चतुरेंद्रिय के स्थिति बंध के समान हो गया। इस प्रकार क्रमशः त्रिंद्रिय, द्विंद्रिय और एकेंद्रिय जीवों के स्थिति बंध के समान होकर पल्योपम प्रमाण स्थिति सत्व के हो गया। स्थिति सत्व हो गया। तब अनंतानुबंधी चतुष्क के स्थिति कांडक का प्रमाण भी शेष स्थिति सत्व के संख्या बहुभाग होता है और शेष स्थिति कांडक पल्यों की संख्या के भाग ही है। इस प्रकार सहस्रों स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर दुरापृष्टि संज्ञा वाले स्थिति सत्व के अवशेष रहने पर वहां से शेष स्थिति सत्व के असंख्यात भागों का घात करता है। 4 पर्व बताए ना अनंतानुबंधी वो दूसरा पर्व दुरापृष्टि संज्ञा विशेषार्थ। अनिवृत्तीकरण के
कांडक भाग के द्वारा अनंतानुबंधी व दर्शन मोहनी कर्मों के स्थिति तत्व के 4 पर्व या विभाग होते हैं। पहले पर्व में पृथकत्व लाभ सागरोपम, दूसरे में पल्योपम मात्र, तीसरे में पल्योपम के संख्या से लेकर असंख्यात्वे भाग और चौथे में उच्छिष्टावली मात्र स्थिति तत्व शेष रहता है। इनमें से तीसरे पर्व अर्थात पल्योपम के अंतिम संख्या भाग से पल्योपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण स्थिति तत्व के शेष रहने को ही दूराकृष्टि स्थिति तत्व कहते हैं। इस प्रकार ऊपर सर्वत्र शेष है स्थिति तत्व के असंख्यात बहुभाग मात्र स्थिति कांडक का पतन होता है। तत्पश्चात पल्योपम के असंख्यात्वे भाग आयाम वाले अंतिम स्थिति कांडक को अंतर्मूर्त मात्र उत्कीर्ण काल के द्वारा छेदन करता हुआ अनिवृत्तीकरण के अंतिम समय में उद्यावली से बाह्य सर्व स्थिति तत्व को पर स्वरूप से संक्रमित कर अंतर्मूर्त काल के व्यतीत होने पर दर्शन मोहनी का छपन प्रारंभ करता है। अनंतानुबंधी की विश्लेषण करने के लिए 3 करण अलग करके उस सब अनंतानुबंधी का तत्व पूरा वह समाप्त हो गया। फिर उसके बाद अंतर्मुक्त विश्राम करके वापिस 3 करण परिणाम करके दर्शन मोहनी की छपन करता है। दर्शन मोहनी कर्म के छपन करने वाले परिणाम भी अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। इनका लक्षण जैसा सम्यक की उत्पत्ति में कहा है वैसा कहना चाहिए। अध प्रवृत्तकरण में स्थिति कांडक भाग, अनुभाग कांडक भाग, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण नहीं होता है। केवल अनंत गुणी विशुद्धि से विशुद्ध होता हुआ अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग को अनंत गुणी हीन, प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग को अनंत गुणी और पूर्व स्थिति बंध से पल्योपम के संख्यात्वे भाग से हीन अन्य स्थिति बंध को बांधता हुआ अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय को प्राप्त होता है। अध प्रवृत्तकरण के 4 आवश्यक बताए। सभी जगह वे होंगे जहाँ जहाँ 3 करण परिणाम आते हैं वहाँ वो सब समान। अपूर्वकरण के प्रथम समय में जगन्य स्थिति तत्व के साथ उपस्थित हुए जीव का स्थिति कांडक पल्योपम का संख्यात्वा भाग होता है और उत्कृष्ट स्थिति तत्व के साथ उपस्थित हुए जीव के स्थिति कांडक सागरोपम पृथकत्व मात्र होता है। उत्कृष्ट माने इस गुण स्थान में योग्य उत्कृष्ट ऐसा लगाना। उत्कृष्ट मतलब जिस कोड़ाकोड़ी वो नहीं लगाना, अंतर कोड़ाकोड़ी में ही जगह और उत्कृष्ट देना। पूर्व स्थिति बंध से अर्थात अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में होने वाले तब प्रायोग्य अंतः कोड़ाकोड़ी मात्र स्थिति बंध से जो स्थितियां अपसरण की गई है वे पल्योपम के संख्यात्वे भाग होती है। अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग कांडक का प्रमाण अनुभाग तत्व के अनंत बहुभाग है। गुण से भी उद्यावली से बाह्य गलित शेष होती है। अपूर्वकरण के दूसरे समय में यह पूर्वोक्त ही स्थिति कांडक है, कहीं अनुभाग कांडक है और वही स्थिति बंध का वही चाहिए, वही अनुभाग कांडक है और वही स्थिति बंध है। किंतु गुण श्रेणी अन्य होती है। इस प्रकार अंदर मूर्त कांडक एक अनुभाग कांडक पूर्ण होता है। अन्य होते इसका अर्थ एक समय गल गया ना उसका, इतना ही लेना पर भी वो अन्य बताया था ना, अन्य मतलब नहीं रचना नहीं करता है, वही गुणित अवशेष लेकिन एक समय कम हो जाता है और द्रव्य असंख्य गुणित लेता है। इस प्रकार अंदर मूर्त कांडक एक अनुभाग कांडक पूर्ण होता है। इस क्रम से सहस्रों अनुभाग कांडकों के पूर्ण होने पर अन्य स्थिति कांडक को, अन्य स्थिति बंध को और अन्य अनुभाग कांडक को प्रारंभ करता है। प्रथम स्थिति कांडक का आयाम बहुत है, द्वितीय स्थिति कांडक का आयाम विशेषहीन होता है, तृतीय स्थिति कांडक का आयाम विशेषहीन होता है। इस प्रकार अपूर्वकरण के काल में प्रथम स्थिति कांडक से संख्या गुणित 3 भी स्थिति कांडक का आयाम होता है। स्थिति लगाना है। अब इस
कंडक से संख्या गुणित 3 स्थिति कंडक स्थिती तीन आहे. स्थिर आहे. स्थिती स्थिर आहे बरोबर आहे, परंतु 3 ही स्थिति कंडक कायम होता है. ये लगाना ले दो ये क्या लगे लेने इस प्रकार अपूर्वकरण के से कार्य देने करने स्थिति खंड है सहस्त्र तदे अपूर्वकरण है चलिए वही पड़माव के खंड याद अपूर्वकरण है संकेत के खंड होती. दीदी हमको हम ना अभी तक अन्य का मतलब समझ रहे थे कि 8वें स्थान के अंत में सपोज 800 समय का स्थिति बंधन समूह हो जाए 800 समय का, तो 9वें में एकदम 400 हो जाएगा. आपने कहा एक सम कम स्थिति बंधन नहीं कहा मैंने, गुणश्रेणी बताई. अन्य गुणश्रेणी होती है इसका अर्थ क्या? गुणश्रेणी तो वो पहले स्थापन की हुई ही रहेगी, उसमें एक समय कम हो गया है इसलिए गुणश्रेणी. और स्थिति बंधन से बहुत कम हो गया. हाँ, वो जितना प्रमाण है उतना पदकों का संख्या तो अब उतना कम होता है, नहीं कम होगा. हाँ, जो पहले स्थिति कांडक में पहले उत्कृष्ट स्थिति कांडक से दूसरा स्थिति कांडक जो है संख्या भी होता है, ऐसा उसका भाव है. ऐसा करना है. प्रथम स्थिति कांडक कायम होता है, द्वितीय कांडक कायम विशेषहीन होता है, तृतीय स्थिति कांडक कायम विशेषहीन होता है. इस प्रकार अपूर्वकरण के काल में प्रथम स्थिति कांडक से संख्या तीन स्थिति कांडक कायम होता है. तीन का भी संख्या तीन की इस क्रम से अनेकों सहस्त्र स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर अपूर्वकरण काल के अंतिम समय में अंतिम अनुसार कांडक का उत्कीर्ण काल, स्थिति कांडक का उत्कीर्ण काल और स्थिति बंध का काल एक साथ समाप्त होता है. अपूर्वकरण के अंतिम समय में स्थिति सत्व अल्प है और उसी अपूर्वकरण के प्रथम समय में स्थिति सत्व संख्या गुणित है. स्थिति बंध भी अपूर्वकरण के प्रथम समय में बहुत है और उससे अपूर्वकरण के अंतिम समय में संख्या गुणितहीन है. अनिवृत्तीकरण में प्रवेश करने के प्रथम समय में दर्शन होने का अपूर्व स्थिति कांडक होता है, अपूर्व अनुभा कांडक होता है और अपूर्व स्थिति बंधक होता है, किंतु गुण श्रेणी उसी प्रकार की रहती है. उसमें गुण श्रेणी भी अपूर्व होती है. ऐसा लिखना और किंतु निकालना, तथा किंतु की जगह तथा लिखना और गुण श्रेणी रहेगी. फिर उसी प्रकार की रहती है निकाल करके भी अपूर्व होती है. तथा गुण श्रेणी भी अपूर्व होती है. अनिवृत्तीकरण के प्रथम समय में दर्शन होने कर्म अपसस्तोपशामना के द्वारा अनुपशांत हो जाता है. शेष कर्म अपसस्तोपशामना के द्वारा उपशांत भी रहते हैं और अनुपशांत भी रहते हैं. क्या बताया? अनिवृत्तीकरण के प्रथम समय में अपूर्वकरण में वो करण नष्ट हो जाता है ना. दर्शन मोहनीय कर्म अप्रशस्त उपशामना के द्वारा अनुपशांत हो जाता है. शेष कर्म अप्रशस्त उपशामना के द्वारा उपशांत भी रहते हैं और अनुपशांत भी रहते हैं. अनुपशांत हो जाता है मतलब उसका उपशमकरण नष्ट हो जाता है. वो जो कहते हैं उपशमकरण नष्ट हुए बिना वो दर्शन होने के सबकी का नाश कैसे करेगा. इसलिए दर्शन अनिवृत्तीकरण में जब आता है, जब क्षय संयुक्त प्राप्त कर रहा है, तो मिथ्यात्व का जो अप्रशस्त उपशमना के द्वारा उपशांत थे जो परमाणु अभी उपशांत न होकर अनुपशांत हो जाएंगे, मतलब उसका वो उदीर्णा वगैरह करना शक्य है. वो निदर्ती निकाचक भी नहीं रहेंगे. विशेषण कितने ही कर्म परमाणु का बाह्य और अंतरंग कारण के वश से और कितने ही कर्म परमाणु का उदीर्णा के वश से उदय में नहीं आने को अपसस्तोपशामना करते हैं. इसमें अंतरंग कारण कौन लेंगे? अपसस्तोपशामना में
उपशमना में तो संक्लेश कारण होंगे ना। अप्रशस्त उपशमना मतलब वो कर्म जब बंद करते हैं तो संक्लेश केवल से ऐसे उसमें योग्यता आती कि वो उदयना नहीं होकर के वैसे ही उदय में आएंगे वे। उसको अप्रशस्त उपशमना कहते हैं। प्रशस्त उपशमना तरण परिणामों के द्वारा द्वारा होते हैं। दर्शन मूल संबंधी यह अप्रशस्तोपशामना अपूर्वकरण के अंतिम समय तक बराबर आ रही थी, किंतु अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में ही यह नष्ट हो जाती है। किंतु शेष कर्मों की अप्रशस्तोपशामना यथासंभव होती ही है और नहीं भी होती है। इसके लिए कोई एकांत नियम नहीं है। अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में दर्शन मोहिनी कर्म का स्त्रीसत्व, सार्वभौम लक्ष्य उद्गतत्व अर्थात अंतःकोटि तथा शेष कर्मों का स्त्रीसत्व, सार्वभौम कोटि लक्ष्य उद्गतत्व अर्थात अंतःकोड़ाकोड़ी हो जाता है। इसके पश्चात शास्त्रों स्त्री कांडकों के द्वारा अनिवृत्तिकरण काल के संख्या भागों के व्यतीत होने पर दर्शन मोहिनी कर्म का स्त्रीसत्व असंगी जीवों के स्त्री बंध के सदृश हो गया। जैसे अनंतान मुनि का सत्व कर्म किया था ना, वैसे यहाँ पर दर्शन मुनि है तो सातों दर्शन दर्शन होने का क्षय करा है ना, तो दर्शन होने का सत्व कम करता जाएगा। असौने के समान, पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान ऐसा कम कम होता जाता है। मतलब उसके स्थिति बंध के समान इसका स्थिति सत्व हो जाता है। पुनः स्थिति कांडक तत्व के द्वारा दर्शन मोहिनी कर्म का स्थिति तत्व चतुरेंद्रिय के स्थिति बंध के सदृश हो गया। पुनः स्थिति कांडक तत्व के द्वारा दर्शन मोहिनी कर्म का स्थिति तत्व चतुरेंद्रिय के स्थिति बंध के सदृश होता है। पुनः स्थिति कांडक तत्व के द्वारा दर्शन मोहिनी कर्म का स्थिति तत्व द्विंद्रिय के स्थिति बंध के सदृश होता है। पुनः स्थिति कांडक तत्व के द्वारा दर्शन मोहिनी कर्म का स्थिति तत्व एकेंद्रिय के स्थिति बंध के सदृश होता है। पुनः स्थिति कांडक तत्व के द्वारा दर्शन मोहिनी कर्म का स्थिति तत्व एक पल्लवम की स्थिति वाला हो गया। जब तक दर्शन मोहिनी कर्म का स्थिति तत्व एक पल्लवम की स्थिति वाला रहता है, तब तक स्थिति कांडक का प्रमाण पल्लवम का संख्या का भाग है। तीन प्रकार से स्थिति कांडक बताए। जब तक पल्लवम होता है तब तक पल्लवम का संख्या था, फिर उसके बाद संख्या को भाव स्थिति कांडक हुआ, फिर उसके बाद असंख्या 1000 वर्ष होती है स्थिति, तब तक असंख्या को भाव कांडक होता है। जो स्थिति रहेगी उसका असंख्या होगा, जो शेष रहेगी उसका असंख्या होगा। इसके पश्चात पल्लवम के संख्या दो भागों को स्थिति कांडक रूप से ग्रहण करता है। उस स्थिति कांडक के समाप्त होने पर उससे आगे स्थिति तत्व के संख्या दो भागों को स्थिति कांडक रूप से ग्रहण करता है। इस प्रकार शास्त्रों स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर और पल्लवम के संख्या के भाग मात्र स्थिति सत्कर्म के शेष रहने पर तथा उस शेष भाग के भी संख्या दो भाग विनष्ट हो जाने पर पल्लवम की असंख्या के भाग में अवस्थान योग्य दुरापुष्टि नामक स्थिति होती है। पल्लवम के आता है तो जिस दुरापुष्ट स्थिति है वो पल्लवम का संख्या का भाग है ना, अंतिम पल्लवम का संख्या का भाग त्याच्यानंतर असंख्याचा भाग होते। तत्पश्चात शेष बचे हुए स्थिति तत्व टिप्पणीमध्ये आहे ना, वेद असंख्येचे भागोपमानं भूतून चित्तम सर्वपश्चिमं पल्लिदोमस्य संख्येचे भागोपमानं फिरिसंतकमं दुरावृत्तीति भिन्नते।
तो वो होना पड़ता है, अपने को जो मालूम है दुरात्मक स्थिति से तो मतलब पल्लवों का संख्या तो भाग रहता है। मैंने करना नहीं अपने को भी तत्पश्चात शेष बचे हुए स्थिति तत्व के असंख्यात बहुभागों को स्थिति कांडक रूप से ग्रहण करता है। इससे आगे दर्शन मुनि कर्म के शेष स्थिति तत्व के असंख्यात बहुभागों को ही तब तक स्थिति कांडक रूप से ग्रहण करता है जब तक कि सम्यक प्रकृति का स्थिति तत्व संख्या 1000 वर्ष मात्र नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार पल्लवम के असंख्यात बहुभाग वाले बहुस्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर उसके पश्चात सम्यक प्रकृति के असंख्यात समय प्रबुद्धों की उदीर्णा प्रारंभ होती है। पुनः बहुत से स्थिति कांडकों के व्यतीत हो जाने पर उद्यावली से बाहर स्थित सर्व मिथ्यात्व को घात करने के लिए ग्रहण किया अंतिम कांडक तथा सम्यक प्रकृति तथा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति इन दोनों के पल्लवम के असंख्यात भाग मात्र स्थिति तत्व को छोड़कर शेष असंख्यात बहुभाग ग्रहण किए। समाप्त होने योग्य उस स्थिति कांडक के समाप्त होने पर मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति संक्रमण होता है। यदि वह जीव गुणित कर्मांशिक है तो उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होता है, अन्यथा अनुत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होता है। सबसे ज्यादा प्रदेश का उदय कहाँ होता है ऐसा दिया था ना, पर 128 की बात होगी इसमें। तो जब मिथ्यात्व प्रकृति का संक्रमण होकर के लास्ट समय में ज्यादा उत्तीर्ण होगी वहाँ पर। की चरमफाली और मिश्र में मिश्र की चरमफाली को सम्यक्त में देता है तो वह उत्कृष्ट द्रव्य होता है। तो सबसे ज्यादा वह समय उसका द्रव्य उदय में उदीर्ण जो द्रव्य है वो सबसे ज्यादा उस समय होगा, क्योंकि मिथ्यात्व का सब मिश्र में आ रहा है, मिश्र का पूरा सम्यक्त प्रकृति में जा रहा है। उसी समय स्मृति है, विशेषार्थ विधि है, जिसके पास बहुत ज्यादा कर्म प्रदेश रहते हैं, पहले बंद भी बहुत किया है और सपना वगैरह भी नहीं की है, वो गुणित कर्मांशिक होता है। तो जिसके पास सत्व भी कम है और बहुत बार उसने कर्म परिणाम के द्वारा स्थिति का घात किया है, वो क्षपित कर्मांशिक होता है। उसी समय उस जीव के सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश तत्व होता है। यदि वह जीव गुणित छपित घोलमान अथवा छपित कर्मांशिक है तो उसके अनुत्कृष्ट प्रदेश तत्व होता है। विशेषण जो जीव अनेक भाव में उत्तरोत्तर गुणित क्रम से कर्म प्रदेशों का बंध करता रहा है उसे गुणित कर्मांशिक कहते हैं। बहुत बार साथ में रख भी गया है, संक्लेश परिणाम किए थे तथा जो जीव उत्कृष्ट योगों सहित बादल पृथ्वी का एकेंद्रीय पर्याप्त व अपर्याप्त भाव से लेकर पूर्व कोटि पृथुकत्व से अधिक 2000 सार्वोपम प्रमाण बादल प्रस्थाय में परिभ्रमण करके जितने बार सातवीं पृथ्वी में जाने योग्य होता है उतनी बार जाकर पश्चात सप्तम पृथ्वी में नारक पर्याय को धारण कर वह शीघ्र पर्याप्त होकर उत्कृष्ट योग स्थानों व उत्कृष्ट कषायों सहित होता हुआ उत्कृष्ट कर्म प्रदेशों का संचय करता है और अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयु के शेष रहने पर त्रिचरम और द्विचरम समय में वर्तमान रहकर उत्कृष्ट संक्लेश स्थान को तथा चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग स्थान को भी पूर्ण करता है। वह जीव उसी नारक पर्याय के अंतिम समय में संपूर्ण गुणित कर्मांशिक होता है। सबसे ज्यादा संचय उसके पास होता है जो ऐसा जीव है। मैंने कहा 10वीं पुस्तक में पूरा यही चैप्टर है, 200 पेज तक इसका गणित है इसी का खाली गुणित कर्मांशिक कैसे मतलब उसके पास कितना है संचय रूप से उसका सबका कैलकुलेशन किया है। आयु के भीतरी चरम से
हाँ? भीतरी चरम समय है। वो योग से आया हुआ समय प्रबद्ध, उत्कृष्ट योग से ज्यादा समय प्रबद्ध आता है ना, और वो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध उत्कृष्ट योग जो है 2 समय तक ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि जो ऊपर के है ना योग स्थानों में अपनी योग मध्य रचना देखी है, उसमें ऊपर जो है वो 2 समय वाले योग है। तो उत्कृष्ट योग जो है उससे उत्कृष्ट समय प्रबद्ध संचित होगा, मतलब जिन जिन कारणों से ज्यादा संचय हो ऐसे कारण सब लेना। समय में योग ज्यादा होता है, चरम और विचरम समय में। और इस जीत में मतलब उतने टाइम पीरियड का 2 समय लेना है, इसलिए चरम और विचरम लिया। उतने टाइम तक कोई भी ऐसी पुरुषार्थ नहीं करा कि कर्मों को गुणाकार से मिला सके। नहीं, ये तो पूरा उसमें बिताया ना, सब मिथ्यालोक में पृथ्वी काई जीव में ही पहले घुमाया है सब ज्यादा करके। फिर त्रस्काई की जितनी उत्कृष्ट पर्याय है, उत्कृष्ट स्थिति है, उतने का तक त्रस पर्याय से घुमाया उसको। और अंतिम भाव में होगा, अब मुझे वो शंका है, लेकिन वो अंतिम भाव नहीं होगा उसका, क्योंकि सप्तम पृथ्वी से आएगा तो एक केंद्र तो होगा नहीं, दूसरे पर्याय वहां धारण करेगा। बीच की पर्याय को गौण करके सीधा यदि इस जीव में कोई भी समय की देशना सुनता है तो भी वो गुणित कर्मांशी में नहीं आता, तो इस जीव में कभी देशना भी नहीं सुनता। ये गुणित कर्मांशी में संपूर्ण गुणित कर्मांशी, ये एक ही गुणित कर्मांशी है ऐसा नहीं, गुणित कर्मांशी के बहुत भेद होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इसके पास है। इस जीव ने कभी देशना भी नहीं सुनी होगी, क्योंकि समय की देशना सुन के कर्म में कुछ नहीं होने लगा। तो इस जीव ने देशना भी नहीं कभी सुनी। ज्यादा वो नहीं दिए हुए से के लिए ज्यादा करेंगे, या कोई जो सुना है फिर भी उसने एक समय तो प्राप्त नहीं किया, कर्म परिणाम नहीं किए, तो फिर उसके कम बने गुणित कर्मांशी का आएगा। गुणित कर्मांशी के बहुत सारे भेद हैं, क्षपित कर्मांशी के भी बहुत सारे भेद हैं, ये भी सब आने वाला है। जो जीव पल्योपम के असंख्याके भाग से हीन 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण काल तक निगोद पर्याय में रहा, सूक्ष्म निगोद पर्याय में रहा। और ऐसा हमने तो लिखा है यहाँ पर, हाँ। और भव्य जीव के योग्य जगन्य कर्म प्रदेश संचय पूर्वक सूक्ष्म निगोद से निकलकर बादल पृथ्वी का हुआ, और अंतर्मुहूर्त काल में निकलकर तथा 7 माह में ही गर्भ से उत्पन्न होकर पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न और विरति योग्य त्रसों में हुआ, तथा 8 वर्ष में संयम को प्राप्त करके संयम सहित ही मनुष्य आयु पूर्ण कर पुनः देव बादल पृथ्वी काई व मनुष्यों में अनेक बार उत्पन्न होता हुआ पल्यपम के असंख्याके भाग प्रमाण असंख्यात बार सम्यक बार सम्यक तो सकता है ना, उतनी बार कराना उसको, तो उतनी बार कर बंगा करेगा। उससे स्वल्पकालिक देश विरति 8 बार विरति को प्राप्त कर वह 8 ही बार अंतर्बंदी का विसंयोजन व 4 बार मोहनी का उपशम कर शीघ्र ही कर्मों का क्षय करता है, वह उत्कृष्ट क्षपित कर्मांशिक होता है। सबसे उत्कृष्ट क्षपित कर्मांशिक बताया, सबसे उत्कृष्ट गुणित कर्मांशिक बताया, उसके और नीचे और ऊपर बहुत सारे भेद हैं। अब आप ये तो क्या मान लेते हैं, ये तो अपने मुझे श्रोता ज्ञान का विषय नहीं है ना। पूर्वोक्त प्रकार 8 बार विरति को लिया, क्या मालूम 32 बार कर सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा विशेषार्थ का ही है क्या पूरा, मतलब 32 बार वो भावलिंगी बन सकता है ना। जो राजस्थान बंदी का विश्लेषण भी मेरे ख्याल से पल्यपम के असंख्याके भाग पाते हैं, उसमें कहाँ पर नियम कर्म करना है, ये बार कर्म कांड में शायद नियम या द्विकांड में है आजकल, कितनी बार संयम को धारण करता है, कितनी बार प्रथमोक्षम संयुक्त को अनंतानुबंधी की विश्लेषण को कितनी बार करता है, वो देखना पड़ेगा। जो पूर्वोक्त प्रकार से न गुणित कर्मांशिक है और न क्षपित कर्मांशिक है, किंतु
किंतु अनवस्थित रूप से कर्म संचय करता है वह गुणित छपित घोलमान है। ये कर्म प्रमाद नामक शायद श्वेता पर उस वहां से दिया है दूसरा लिखा है वार्तिक कुत्तु विरय संजोयना परिवार। इस श्लोक का हमने अर्थ दिया है। प्रस्तुत प्रसंग में आचार्य कहते हैं कि मोहनी की क्षपणा के क्रम में जब जीव विख्यात का स्थिति संक्रमण करता है संक्रमण करता है उस समय यदि वह जीव गुणित कर्मांशी है तो उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण करता है और सम्यक विख्यात की उत्कृष्ट सत्ता भी उसी के होती है। सबसे ज्यादा उत्तीर्ण उस गुणित कर्मांशिक वाले को वहाँ होती है और सबसे ज्यादा उत्कृष्ट सम्यक विख्यात का सत्व उसको होगा। सभी प्रकार के जीव वहाँ हो सकते हैं, गुणित कर्मांशिक भी हो सकते हैं, क्षपित कर्मांशिक भी हो सकते हैं। अन्यथा अनुत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होता है और सम्यक विख्यात की सत्ता भी अनुत्कृष्ट होती है। इसके पश्चात दो समय कम आवली प्रमाण विख्यात के समय प्रबद्धों के नष्ट होने पर विख्यात कर्म का जगन्य स्थिति सत्व होता है। सर्व संक्रमण के द्वारा विख्यात के संक्रमण करने पर प्रथम समय में सम्यक और सम्यक विख्यात इन दोनों कर्मों के घात करने से शेष बचे सत्व के असंख्यात बहुभागों को स्थिति कांडक रूप से ग्रहण किया। इस प्रकार संख्यात स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर उद्यावली से बाह्य सम्यक विख्यात के सर्व तत्व को ग्रहण किया। उसी समय सम्यक को भी 8 वर्षों को छोड़कर शेष सर्व ग्रहण किया। वो दो फल एक साथ करते होता है अपने साथ में सम्यक विख्यात की अंतिम फाली और सम्यक प्रकृति की 8 वर्ष स्थिति छोड़कर ऊपर की अंतिम फाली इन दोनों का पतन एक साथ करता है। सम्यक के स्थिति सत्व में संख्या 1000 वर्षों को छोड़कर शेष समस्त स्थिति सत्व को ग्रहण किया। इस प्रकार से कहने वाले भी कितने ही आचार्य थे, अर्थात कितने ही आचार्यों के मन से उस समय सम्यक प्रकृति का चाहिए स्थिति सत्व 8 वर्ष नहीं किंतु संख्या प्रकृति का स्थिति सत्व 8 वर्ष नहीं किंतु संख्या 1000 वर्ष रहता है, जैसा दूसरा मत है। इस स्थिति कांडक के समाप्त होने पर उसी समय सम्यक विख्यात का जगन्य स्थिति संक्रमण होता है। यदि वह जीव गुणित कर्मांशी है तो उस समय उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होता है, अन्यथा अजगन्य अनुत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होता है। उसी समय सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश तत्व होता है। यहाँ से लेकर अंतर्मूर्त प्रमाण वाला स्थिति कांडक होता है। सम्यक प्रकृति की 8 वर्ष स्थिति जब शेष रहती है तो उसका कांडक होगा, उसका आयाम अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त प्रमाण लेकर के होता है। अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर पल्योपम के संख्या के भाग वाले अंतिम स्थिति कांडक तक इस काल में जिस प्रदेशाग्र का आकर्षण करता हुआ उद्यावली से बाहर सबसे ह्रस्व स्थिति में देता है वह अल्प है। इससे एक समय अधिक स्थिति में जिस प्रदेशाग्र को देता है वह असंख्यात गुणित है। इससे 2 समय अधिक स्थिति में असंख्यात गुणित प्रदेशाग्र को देता है। इस प्रकार गुण श्रेणी शीर्ष तक असंख्यात गुणित प्रदेशाग्र को देता है। तत्पश्चात गुण श्रेणी शीर्ष से ऊपरी अनंतर स्थिति में असंख्यात गुणित हीन प्रदेशाग्र को देता है। यहाँ उदय समय से लेकर के वो गुण श्रेणी होती है, तो वहाँ गुण श्रेणी के अंतिम तक तो असंख्यात गुणित प्रदेश देता है और ऊपरी स्थिति के इसमें भी असंख्यात गुणित देता है। इससे ऊपर सर्वत्र अर्थात शेष समस्त स्थितियों में विशेषहीन ही प्रदेशाग्र को देता है। जिस समय सम्यक प्रकृति का स्थिति सत्व 8 वर्ष प्रमाण किया गया उस समय से लेकर ऊपर अंतर्मुहूर्त प्रमाण वाले स्थिति कांडकों को ग्रहण करता है। सम्यक प्रकृति संबंधी उदयावली में भविष्यमान अनुभाग की उदयावली चाहिए, उदयवाली हुआ है वहाँ पर उदयावली
या एकत्र अनुभाग की और उदयावली से भविष्यमान अनुभाग की और उदयावली से बाह्य अनुभाग की प्रति समय अपवर्तना अनंत गुणिक्षीण श्रेणी के द्वारा करता है। पल्यबम के असंख्याकवें भाग वाले अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम पाली के प्रदेशार्थ को सम्यक प्रकृति के 8 वर्ष मात्र उपरितन स्थिति तत्व में निक्षिप्त करता हुआ उद्यानी अवस्थित गुण श्रेणी को करता है। वह इस प्रकार है। ऊपर जो बताया वो 8 वर्ष की पहले देने का क्रम बताया था और यहाँ पर अभी 8 वर्ष की जब स्थिति की तब से उदयानी अवस्थित गुण श्रेणी होती है। ऊपर तो उदयावली के बाहर की होती है। उदय में अर्थात वर्तमान समय में उदय आने वाले निषेक में अल्प प्रदेशार्थ को देता है। उससे अनंतर समय में असंख्याक गुणी प्रदेशार्थ को देता है। इस प्रकार गुण श्रेणी के शीर्ष तक आगे आगे असंख्याक गुणी प्रदेशार्थ को देता है। तत्पश्चात ऊपर की स्थितियों में विशेष चीज देता है। पुनः इसी विधि से शेष 8 वर्ष मात्र स्थिति तत्व में विशेष स्थिति ही देता है। पहले के गोपुच्छ द्रव्य से स्थिति के प्रति इस समय में दिया जाने वाला पूर्व द्रव्य की अपेक्षा असंख्याक गुना होता है। द्वितीय समय में द्रव्य जितना होगा इस समय में दिया जाने वाला द्रव्य पूर्व द्रव्य की अपेक्षा असंख्याक गुना होता है। द्वितीय समय में उद्यावली से बाहर की स्थितियों में स्थित प्रदेशार्थ को अपकर्षण भागा से खंडित कर उसमें से एक खंड को ग्रहण कर उदय में अल्प प्रदेशार्थ को देता है। उससे ऊपर की स्थिति में असंख्याक गुणी प्रदेशार्थ को देता है। इस प्रकार गुण श्रेणी के शीर्ष तक असंख्याक गुणी ही प्रदेशार्थ को देता है। उससे ऊपर की अनंतर स्थिति में असंख्याक गुणी प्रदेशार्थ को देता है। पुनः उसके ऊपर सर्वत्र विशेष ही प्रदेशार्थ को देता है। अब पहले के गुण श्रेणी शीर्ष से सांप्रतिक गुण श्रेणी शीर्ष का द्रव्य असंख्याक गुणित नहीं होता है। दृश्यमान द्रव्य विशेष अधिक ही होता है। 228 नंबर लब्धिसार में पेश है ना 228 अब उसमें वो आकृति दी हुई है। मतलब जब 8 वर्ष की स्थिति जब था तब कैसी रचना थी, फिर 8 वर्ष करण के समय की रचना और 8 वर्ष करण के अनंतर समय की रचना, ऐसी 3 रचना दी है। इसमें पहले जो था वो उदयावली में विशेषण क्रम से, फिर वहाँ उदयावली अवस्थित गुण श्रेणी थी ना, उदयावली गुण श्रेणी रूप से दर्शित। फिर जब 8 वर्ष करण का समय था उस समय उदयावली अवस्थित गुण श्रेणी हो गई। 3 आकृतियां दी है उसमें वो पहले के गुण श्रेणी शीर्ष से 8 वर्ष करण के समय में जो गुण श्रेणी शीर्ष है उसका दृश्यमान द्रव्य असंख्याक गुणित दिखाई देता है। लेकिन 8 वर्ष करण के बाद में जो गुण श्रेणी शीर्ष है उसमें जो दृश्यमान द्रव्य है वह विशेष अधिक ही होता है। ये सब करे देखना पड़ेगा तो समझ में मैं वहाँ 512 16,384 ये गुण श्रेणी शीर्ष था वहाँ पर 8 वर्ष करण के समय में, और फिर ऊपर 15,740 4,096 तो कुछ अधिक ही हुआ है, वो गुणित नहीं हुआ। ये यहाँ बताना है क्योंकि यहाँ से लेकर के उपरितन स्थिति में क्या जो पहला निषेध है उसमें जो द्रव्य मिलता है वो गुण श्रेणी के अंतिम समय में जो द्रव्य मिलता है उससे असंख्याक गुणित मिलता है पहले इसमें, इसलिए वो गुण श्रेणी अवस्थित होती जाती है क्योंकि उपरितन स्थिति का एक निषेध उसमें आ जाता है गुण श्रेणी में, तो वैसे के वैसे गुण श्रेणी बनी रहेगी मतलब अवस्थित रूप से। और एक एक ऊपर के क्योंकि अभी ऊपर की स्थिति कम हुई है ना, तो वहां पहले निषेध में जो द्रव्य मिलता है वह जो गुण श्रेणी के अंतिम निषेध में मिलता है उससे असंख्याक गुना मिलता है, असंख्याक गुना मिलता है। तो 8 वर्ष करण के समय में जो द्रव्य था वो बहुत ज्यादा, उस समय 2 चरण खाली का द्रव्य समय तो नित्यात्व और समय प्रकृति का जो द्रव्य है वो बहुत अधिक है क्योंकि पूरा का पूरा जो नित्यात्व में मिश्र
बाद में अभी द्रव्य कब हुआ, जो संयुक्त प्रकृति में ही अभी हो रहा है कांडक का, तो जो संयुक्त प्रकृति का द्रव्य वो एक संख्यात्मक भाग लेता है, असंख्यात्मक भाग लेता है और अंतिम समय में संख्यात्मक भाग लेता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा अंतर हो जाता है। ते सगळ्यात कठीण गणित आहे शाही संयुक्त मधलं 133 का प्रश्न आहे ते क्योंकि 8 वर्ष के एक स्थिति द्रव्य को निषेध भागार से खंडित कर खंड मात्र गोपुच्छ विशेष से असंख्यात गुणित तथा दूसरे समय में आकर्षण किया गया और 8 वर्ष प्रमाण एक स्थिति निषिक्त द्रव्य की दीक्षित मिला नहीं पेज नंबर 2 उसके ऊपर सर्वत्र विशेषण ही प्रदेशांतर को देते हैं। अब पहले के गुणश्रेणी शीर्षक से सांप्रतिक गुणश्रेणी के शीर्षक का द्रव्य संख्या गुणित नहीं होता है प्रश्न, क्योंकि 8 वर्ष के एक स्थिति द्रव्य को निषेध भागार से खंडित कर खंड मात्र गोपुच्छ विशेष से असंख्यात गुणित तथा दूसरे समय में आकर्षण किया गया और 8 वर्ष प्रमाण एक स्थिति निषिक्त द्रव्य निक्षिप्त द्रव्य निषिक्त भी चलेगा, सिंचन करते हैं सिक्त सिक्त ऐसा कहते हैं, वहां पर दिया गया, दोनों भी चल सकते हैं। 8 वर्ष रूप एक स्थिति के प्रदेशार्थ को देखकर अर्थात उसकी अपेक्षा संख्या गुणहीन होता है, यह क्रम प्रथम स्थिति कांडक की द्विचरम फाली तक ले जाना चाहिए। पुनः अंतिम फाली के प्रदेशार्थ को गुण श्रेणी के आकार से स्थापित करने पर भी पहले की गुण श्रेणी के शीर्ष संबंधी प्रदेशार्थ से इस समय गुण श्रेणी के दृश्यमान प्रदेशार्थ विशेष अधिक ही है, क्योंकि अंतिम फाली के द्रव्य से 8 वर्ष रूप एक स्थिति संबंधी प्रदेशार्थ के संख्यात्मक भाग मात्र प्रदेशों का आना देखा जाता है। इस प्रकार यह क्रम द्विचरम स्थिति कांडक तक ले जाना चाहिए। सम्यक प्रकृति के अंतिम स्थिति कांडक के समाप्त होने पर सम्यक प्रकृति की जो स्थितियां शेष बची है वे स्थितियां अल्प है, उनसे द्विचरम स्थिति कांडक संख्यात गुणित है, उससे अंतिम स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। सम्यक प्रकृति की अंतिम स्थिति को ग्रहण करता हुआ गुण श्रेणी की संख्यात भागों को ग्रहण करता है पूरे श्रेणी के तथा इसके ऊपर संख्यात गुणित अन्य स्थितियों को भी ग्रहण करता है। सम्यक प्रकृति के अंतिम स्थिति कांडक के प्रथम समय में ग्रहण करने पर अपवर्तन की गई स्थितियों में से जो प्रदेशार्थ उदय में दिया जाता है वह अल्प है, अनंतर समय में असंख्यात गुणित प्रदेशार्थ को देता है। 233 नंबर पेज है, इसके ऊपर पूर्ण प्रश्न है कितना अंतिम स्थिति कांडक लेता है, जो गुण श्रेणी का संख्यात्मक भाग और ऊपर जो उपयुक्त स्थिति जितनी शेष बची है पूरा का पूरा द्रव्य घात करने के लिए लेता है। सम्यक प्रकृति का अंतिम स्थिति कांडक लेता है ना, अवस्थित गुण श्रेणी का तो संख्यात्मक भाग शेष रखता है, भूभाग लेता है और वो लेता उसे गुण श्रेणी का की अपेक्षा से देखेंगे तो उसका एक शीर्षक का संख्यात्मक भाग इधर दिया ना, गुण श्रेणी का संख्यात्मक भाग और अवस्थित गुण श्रेणी का संख्यात्मक भाग, तो कांडक के लिए कहाँ से लेगा वो भूभाग से, अवस्थित गुण श्रेणी की अपेक्षा भूभाग का लेंगे वहां से, मतलब पहले जो थी अवस्थित गुण श्रेणी और अभी नहीं करता है उस दो की अपेक्षा से बताया है वहां पर। स्थिति कांडक आयाम लिखा है ना इधर, तो वो कितना है स्थिति कांडक आयाम, उपयुक्त स्थिति पूरी की पूरी है और गुण श्रेणी का एक संख्यात्मक भाग है, गलितांश गुण श्रेणी का। अनंतर समय में असंख्यात गुणित प्रदेशार्थ को देता है। इस क्रम से तब तक असंख्यात गुणित प्रदेशार्थ को देता है जब तक कि स्थिति कांडक की जगन्य भी स्थिति का अंतिम समय नहीं प्राप्त होता है। वह स्थिति ही गुण श्रेणी शीर्ष कहलाती है। जो इस समय गुण श्रेणी शीर्ष है उससे ऊपर की अनंतर
प्रदेशाग्र को देता है। इसके पश्चात विशेष हीन प्रदेशाग्र को देता है, जब तक नीचे गुण श्रेणी शीर्ष नहीं प्राप्त होता है। उससे ऊपर की अनंतर स्थिति में असंख्यात गुणित हीन प्रदेशाग्र को देता है और उससे ऊपर विशेष हीन प्रदेशाग्र को देता है। इसी प्रकार शेष की स्थितियों में विशेष हीन प्रदेशाग्र को देता है। द्वितीय समय में जिस प्रदेशाग्र को उत्कीर्ण करता है उसे भी इसी क्रम से देता है। इस प्रकार यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि स्थिति कांडक के उत्कीर्ण काल का द्विचरम समय प्राप्त होता है। स्थिति कांडक के अंतिम समय में अपकर्षण किए गए द्रव्य में से उदय में अल्प प्रदेशाग्र को देता है और अनंतर काल में असंख्यात गुणित प्रदेशाग्र को देता है। 235 पेज पर चित्र लब्धिसार है, उसमें जो द्विचरम खाली पर्यंत कैसे देता है वो बताया, जो ऊपर बताया। सांप्रतिक गलितावशेष का संख्या गुणित रूप से देता है। फिर वह दूसरे पूर्व अवस्थित गुण श्रेणी की वहां तक विशेष हीन क्रम से देता है। फिर अब उसके ऊपर जो है वो स्थिति कांडक है, फिर भी उसमें दिया जाता है द्विचरम खाली तक। चरम खाली में वो कांडक में नहीं देगा। द्विचरम खाली तक तो जो कांडक के लिए ग्रहण किया है उसमें भी द्रव्य दिया जाता है। इस प्रकार 3 वर्ग रूप से यहाँ देता है और अंतिम जब खाली को बदल करता है तो यहाँ पर आगे 241 पेज पर विस्तार में अंतिम कांड के अंतिम खाली को द्रव्य देने का विधान वो यहाँ बता रहे हैं। वो द्विचरम समय तक असंख्या गुणित रूप से देता है, चरम में भी असंख्या गुणित रूप से देता है। बहुत ज्यादा असंख्या गुणित देता है उस समय में। इस प्रकार जब तक गुण श्रेणी शीर्ष प्राप्त होता है तब तक असंख्यात गुणित प्रदेशाग्र को देता है। द्विचरम स्थिति के प्रदेशाग्र से चरम स्थिति के प्रदेशाग्र के गुणकार भी प्रलोभन के असंख्यात वर्गमूल है। अंतिम स्थिति कांडक के समाप्त होने पर कृत्य वेदक कहलाता है। कृत्य वेदक काल के भीतर उसका मरण भी हो, काको, तेज, पद्म और शुक्ल इन लेश्याओं में से किसी एक लेश्या के द्वारा भी परिणामित ही संक्लेश को परिणामित हो, ऐसा चाहिए हो करना है वहाँ पर ही है। इन लेश्याओं में से किसी एक लेश्या के द्वारा भी परिणामित हो, संक्लेश को प्राप्त हो अथवा विशुद्धि को प्राप्त हो, तो भी असंख्यात गुणित श्रेणी के द्वारा जब तक एक समय अधिक आवली काल शेष रहता है तब तक असंख्यात समय प्रबंधों की उदेरना होती रहती है। उत्कृष्ट भी उदेरना उदय के असंख्या के भाग होती है। अब प्रथम समयवर्ती अपूर्वकरण को आदि करके जब तक प्रथम समयवर्ती कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि है तब तक इस अंतराल में अनुभाग कांडक और स्थिति कांडक के उत्कीर्ण कालों के जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति कांडक, स्थितिबंध तथा स्थिति सत्वों के एवं अन्य भी पदों के अल्प बहुत्व को कहते हैं। वह इस प्रकार है। अनुभाग इसमें 259 पेज से देखो। वह इस प्रकार है। अनुभाग कांडक का जगन्य उत्कीर्ण काल सबसे कम है। इससे अनुभाग कांडक का वही उत्कृष्ट उत्कीर्ण काल विशेष अधिक है। इससे स्थिति कांडक का जगन्य उत्कीर्ण काल और जगन्य स्थितिबंध काल ये दोनों ही परस्पर तुल्य होते हुए संख्या गुणित है। इनसे इन दोनों के उत्कृष्ट काल दोनों ही परस्पर तुल्य होते हुए विशेष अधिक है। इससे कृत्य वेदक का काल संख्या गुणित है। इससे समग्र प्रकृति के 56 का काल संख्या गुणित है। इससे अनिवृत्तिकरण का काल संख्या गुणित है। समग्र प्रकृति के 56 का काल जो 8 वर्ष स्थिति रही ना, उसके बाद जो समग्र प्रकृति का जो काल लगा शेष करने के लिए उसको कहेंगे समग्र प्रकृति का 56 काल। इससे अपूर्वकरण का काल संख्या गुणित है। इससे गुण श्रेणी निक्षेप
सम्यक प्रकृति का द्विचरम स्थिति कांडक संख्या गुणित है। ये सब अभी अंतर्मुक्त प्रमाण वाले हैं। इससे उसका ही अंतिम स्थिति कांडक संख्या गुणित है। इससे सम्यक प्रकृति के 8 वर्ष प्रमाण स्थिति तत्व के शेष रहने पर जो प्रथम स्थिति कांडक है वह संख्या गुणित है। इससे जगन्य आबादार संख्या गुणित है। इससे उत्कृष्ट आबादार आने सब कर्मों का जो अंतिम समय में स्थितिबद्ध हुआ उसकी आबादा जगन्य आबादा कहलाएगी। अंतःकोडापुड़ी सागर स्थितिबद्ध होता है इसलिए उसकी आबादा अंतर्मुक्त प्रमाण ही है। इससे उत्कृष्ट आबादा संख्या गुणित है। इससे अनुपात की प्रति समय अपवर्तन करने वाले जीव के प्रथम समय में 8 वर्ष प्रमाण स्थिति तत्व संख्या गुणित है। इससे सम्यक प्रकृति का असंख्यात वर्ष वाला अंतिम स्थिति कांडक असंख्यात गुणित है। इससे सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का अंतिम स्थिति कांडक विशेष अधिक है। इससे 8 वर्ष मात्र से मिथ्यात्व के क्षपण करने पर सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति इन दोनों का प्रथम स्थिति कांडक असंख्यात गुणित है। इससे मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता वाले जीव के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति इन दोनों का अंतिम स्थिति कांडक असंख्यात गुणित है। इससे मिथ्यात्व प्रकृति का अंतिम स्थिति कांडक विशेष अधिक है। इससे अगस्तन पल्योगम के असंख्यातवें भाग मात्र स्थिति तत्व से असंख्यात गुण हानि कांडक वाले मिथ्यात्व सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व इन कर्मों का प्रथम स्थिति कांडक असंख्यात गुण है। इससे संख्यात गुण हानि कांडक वाले इन्हीं 3 कर्मों का अंतिम स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। इससे पल्योगम प्रमाण स्थिति तत्व की अपेक्षा इन्हीं तीनों कर्मों का दूसरा स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। इससे जिस स्थिति कांडक के नष्ट होने पर दर्शन मोनि कर्म का पल्योगम मात्र स्थिति तत्व होता है वह स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। इससे अपूर्वकरण में होने वाला प्रथम जगन्य स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। इससे पल्योगम मात्र स्थिति तत्व के होने पर तत्पश्चात होने वाला प्रथम स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। इससे पल्योगम मात्र स्थिति तत्व विशेष अधिक है। इससे अपूर्वकरण में होने वाले प्रथम उत्कृष्ट स्थिति कांडक का विशेष संख्यात गुणित है। दोनों में विशेष अंतर उस समय कोई जीव शपित कर्मश वाला जगन स्थिति कांड करता है, पुनित कर्मश वाला उत्कृष्ट कांड करता है। उन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको कहा विशेष। इससे अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में प्रविष्ट हुए जीव के दर्शन मोनि कर्म का स्थिति तत्व संख्यात गुणित है। इससे दर्शन मोनि कर्म को छोड़कर शेष कर्मों का जगन्य स्थिति बन संख्यात गुणित है। इससे उन्हीं कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बन संख्यात गुणित है। इससे दर्शन मोनि कर्म को छोड़कर शेष कर्मों का जगन्य स्थिति तत्व संख्यात गुणित है। इससे उन्हीं कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति तत्व संख्यात गुणित है। उत्कृष्ट लेना हो अपरोकरण के पहले समय में, और जगन्य लेना हो अंतिम प्रतुकृत्य वेदक के अंतिम समय में लेना, कालीकरण के अंतिम समय में। इस प्रकार सम्मतम परिवज्जन्तो तदो सप्त कर्मानंतो कोड़ा कोड़ी विधिं छवेदि नानावर्णेयं नवसनावर्णेयं वेदनीयं मोहनीयं नामं गोदम अंतरायं चेत्। उस सर्वविशुद्ध मिथ्या दृष्टि के स्थिति सत्य की अपेक्षा सम्यक रूप को प्राप्त होने वाला जीव ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अंतराय इन 7 कर्मों की अंतर कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति को स्थापित करता है। इस सर्वविशुद्ध में दर्शन होने का उसके पहले वर्णन किया है। शंका सम्यक उत्पत्ति की कल्पना करते समय 7 कर्मों के स्थिति बंधु और स्थिति सत्वों का प्रमाण पहले ही निरूपण कर दिया गया है, इसलिए उसे यहाँ पर नहीं कहना चाहिए क्योंकि पुनरुक्त दोष का प्रसंग आता है। वापिस पीछे गए। सर्वविशुद्ध माने जो मिथ्या दृष्टि करण परिणाम के सन्मुख हुआ तो करण परिणाम करना प्रारंभ किया वो सर्वविशुद्ध मिथ्या दृष्टि
समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि सम्यक को प्राप्त होने वाले जीव के कर्मों के स्थितिबंध और स्त्री सत्व का पूर्व रूपी प्रमाण स्मरण कराकर चारित्र को प्राप्त करने वाले जीव के स्थितिबंध और स्त्री सत्व का प्रमाण प्ररूपण करने के लिए पुनः इसका प्ररूपण किया गया है। लेकिन एक शब्द सम्यक से तो कम घंटा थोड़ा कोई होता होगा ना, इसका शायद सम्यक वाले का। एक शाही सम्यक वाले का नहीं बताया, विसर्ग शुद्ध मिथ्या दृष्टि प्रथमोक्षम सम्यक के साथ होता है, उसी का है। जो भी शायद सम्यक प्राप्त कर रहा है, उसका तो घंटा थोड़ा कोई सत्य, उसका अंडा थोड़ा कोई कम होता होगा ना, विवेक सम्यक वाले से। वो तो होगा ही ना, उसमें तो कितने साथ स्थिति बंधा सरल करते हैं तो कम होगा ही। सूत्र में तदो यह पर कहने पर सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा स्थिति बंधाकरण और स्थिति कांड घात से भागकर स्थापित कर्मों के स्थिति बंध और स्थिति सत्व का ग्रहण करना चाहिए। उससे अर्थात सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा स्थापित स्थिति सत्व से संख्या गुणित 3 अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण इन सूत्रोक्त 7 कर्मों का स्थिति सत्व स्थापित करता है, अर्थात उत्पन्न करता है। यह अर्थ कहाँ गया है? शंका। यहाँ सूत्र में अविद्यमान संख्या गुणहीन का भाव कहाँ से लब्ध होता है? समाधान। सूत्र में अविद्यमान उक्त अर्थ अध्याहार से उपलब्ध होता है। मिथ्या दृष्टि के स्थिति बंध को और स्थिति सत्व को अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा घात करके संख्या गुणहीन कर प्रथमोत्तम सम्यक को प्राप्त होता है। यह बात इस सूत्र पर से ज्ञापित की गई है। यहाँ पर होने वाले स्थिति बंध से यहाँ पर होने वाला स्थिति सत्व संख्या गुणित होता है, क्योंकि विशुद्धि के द्वारा सत्व की अपेक्षा स्थिति बंध के बहुत भाग का उद्देश्य पाया जाता है। सत्व ज्यादा होता है, बंध कम होता है। आपको वो तो में भी देखते हैं ना, हमेशा बंध से सत्व ज्यादा होता है। चारित्रम परिवचन तो तदो सत्तकमानंतो कोड़ा कोड़िंथिदिम ठवेली नानावर्ण्यं दंसनावर्ण्यं चेत् दंसनावर्ण्यं वेदनीयं मोहनीयं नामं गोदम अंतरायं चेति। उस प्रथमोत्तम सम्यक के अभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के स्थितिबंध और स्थिति सत्व की अपेक्षा चारित्र को प्राप्त होने वाला जीव ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदी, मोहनी, नाम, गोत्र और अंतराय इन 4 कर्मों के अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति को स्थापित करता है। ऐसे उसका वर्णन करेंगे ना चारित्र का, देश का यह लघु सकल से लघु फिर चारित्र मुझे बना दिया। वह चारित्र 2 प्रकार का है, देश चारित्र और सकल चारित्र। उनमें देश चारित्र को प्राप्त होने वाले मिथ्या दृष्टि जीव 2 प्रकार के होते हैं। वेद सम्यक से सहित संयमा संयम के अभिमुख और उत्तम सम्यक से सहित संयमा संयम के अभिमुख। इसी प्रकार संयम को प्राप्त होने वाला मिथ्या दृष्टि जीव भी 2 प्रकार के होते हैं। इनमें संयमा संयम को प्राप्त होने वाला चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि उससे अर्थात प्रथमोत्तम सम्यक के अभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के स्थितिबंध और स्थिति सत्व की अपेक्षा आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति को स्थापित करता है। इस पूर्वोक्त कथन का भावार्थ यह है कि प्रथमोत्तम सम्यक के अभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के स्थितिबंध से और स्थिति सत्व से संयमा संयम के अभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि का स्थितिबंध और स्थिति सत्व संख्या गुणहीन होता है, क्योंकि प्रथमोत्तम सम्यक को उत्पन्न करने वाले तीनों करण परिणामों की अपेक्षा अनंत गुणित ऐसे प्रथमोत्तम सम्यक से संयुक्त संयमा संयम के योग्य तीनों करण परिणामों से यह स्थिति घात प्राप्त हुआ है। वेद सम्यक को और संयमा संयम को युगपत प्राप्त होने वाले जीव के 2 ही करण होते, क्योंकि वहां पर अनिवृत्तिकरण नहीं होता। शंका। वेद सम्यक को सहित संयमा संयम को प्राप्त कर रहा है तो वो 2 ही करण करेगा। प्रथमोत्तम सम्यक को सहित संयम को प्राप्त करता है, उसके 3 करण होते हैं। शौचम के लिए 2 ही करण होते हैं, क्षमल क्षय के लिए 3 करण होते हैं। सब जगह नियम है। शंका। अपूर्व करण के अंतिम समय में वर्तमान इस उपर्युक्त मिथ्या दृष्टि जीव का स्थिति सत्व प्रथमोत्तम सम्यक
सत्व से संख्या गुणित हीन कैसे है? समाधान नहीं, क्योंकि स्थिति सत्व का अपवर्तन करके संयम को प्राप्त होने वाले संयम के अभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के संख्या गुणित हीन स्थिति सत्व के होने में कोई विरोध नहीं है। ऐसा स्थिति सत्व का अपवर्तन करके संयम को प्राप्त होने वाले संयम के अभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि की संख्या गुणित हीन स्थिति सत्व के होने में कोई विरोध नहीं है। अथवा वहाँ के अर्थात प्रथमोत्तम संयुक्त के अभिमुख मिथ्या दृष्टि के अनिवृत्तीकरण से होने वाले स्थिति घात की अपेक्षा यहाँ के अर्थात संयम के अभिमुख मिथ्या दृष्टि के अपूर्वकरण से होने वाला स्थिति घात बहुत अधिक होता है तथा यह अपूर्वकरण प्रथमोत्तम संयुक्त के अभिमुख मिथ्या दृष्टि के अपूर्वकरण के साथ समान नहीं है, क्योंकि सम्यक संयम और संयम फल वाले विभिन्न परिणामों के समानता होने का विरोध है तथा सर्व अपूर्वकरण परिणाम सभी अनिवृत्तीकरण परिणामों से अनंत गुणे हीन होते हैं। ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि इस बात के प्रतिपादन करने वाले सूत्र का अभाव है। शंका, इस उपर्युक्त पक्ष की सिद्धि कैसे होती है? समाधान, इस प्रथमोत्तम सम्यक के अभिमुख चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के स्थिति बल और स्थिति सत्य की अपेक्षा चारित्र को प्राप्त होने वाला जीव अंतःकोणाकोणी प्रमाण स्थिति को स्थापित करता है। इस सूत्र से उपयुक्त संख्या गुणित हीन स्थिति को स्थापित करता है। इस पक्ष की सिद्धि होती है। प्रथमोत्तम सम्यक के अभिमुख चरम समवर्ती मिथ्या दृष्टि के स्थिति बंधन स्थिति सत्व की अपेक्षा सूत्र में बताया ना, चारित्र को प्राप्त होने वाला जीव अंतःकोणाकोणी सागर प्रमाण स्थिति को स्थापित करता है। तो इस सूत्र में संख्या गुणित हीन स्थिति ऐसा लगाना है, स्थापित करता है। इसका अर्थ क्या? संख्या गुणित हीन स्थिति को स्थापित करता है। जो प्रथमोत्तम सम्यक के अभिमुख जो मिथ्या दृष्टि है वो जो स्थिति स्थापित करेगा अंतःकोणाकोणी सागर, उससे संख्या गुणित हीन ऐसा यहाँ अर्थ वो पीछे भी दिया था हमने। संख्या गुणित हीन नहीं होने पर भी आपने कैसे कहा, तो अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण में से ज्यादा कम होता है, ऐसा हमें बताया था। और अभी हाँ प्रथमोत्तम सम्यक केवल कर रहा है उस जीव से देश को प्राप्त कर रहा है, उसकी विशुद्धि अधिक है, इसलिए ज्यादा घात होगा उससे। तथा यह बात प्रथमोत्तम सम्यक से सहित देश संयम को अधिकृत करके नहीं कही गई है, क्योंकि यहाँ पर देश संयम मात्र का अधिकार है। संयम को प्राप्त होने वाले चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के अपने स्थिति सत्य की अपेक्षा संख्या गुणित हीन स्थिति बंध से संयम के अभिमुख मिथ्या दृष्टि का अंतिम समय संबंधी स्थिति तत्व संख्या गुणित हीन होता है, क्योंकि संयम रूप फल वाले अपूर्वकरण के घात से संयम रूप फल वाला अपूर्वकरण का घात बहुत अधिक होता है। 5वें से 7वें गुण स्थान को प्राप्त होने वाला जो जीव है उसका स्थिति सत्व उससे भी संख्या गुना हीन होता है। जैसे हमारे से पहिल्या पण नाही 5व्या मध्ये जे असते त्याच्यापेक्षा 7व्या मध्ये जाणार. पहिल्या पण 5व्या पहिल्या पण 5व्या जरा प्रमोशन समेत से यात त्याच्यापेक्षाही सांगायचं संयम को प्राप्त होने वाले मिथ्या दृष्टि और असंयम सम्यक दृष्टि जीवों का स्थिति सत्व अपूर्वकरण के अंतिम समय में समान ही होता है, क्योंकि उक्त दोनों जीवों के स्थिति सत्व का घात समान परिणामों के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार संयम को प्राप्त होने वाले मिथ्या दृष्टि, असंयम सम्यक दृष्टि और संयता संयतों के स्थिति सत्व की समानता भी कहना चाहिए। मैंने पहले से 5वें में जा रहा है, 4 से 5वें में जा रहा है, दोनों का स्थिति सत्व अपूर्वकरण के अंतिम समय में समान है। यह देशा मंडप सूत्र है। संयम को प्राप्त होने वाले तीन कारण दो का मिथ्या दृष्टि और असंयम दृष्टि, जीवों का स्थिति सत्व अपूर्वकरण के अंतिम समय में
अपूर्वकरण में समान है। स्थिति सत्व। यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि एक देश के प्रतिपादन द्वारा यहाँ पर संभव सकल अर्थों का सूचक है। इसलिए यहाँ पर पहले संयम को प्राप्त होने वाले जीव का विधान करते हैं। वह इस प्रकार है, प्रथमोत्तम सम्यक को और संयम को एक साथ प्राप्त होने वाला जीव भी तीनों ही कर्णों को करता है। उन कर्णों के लक्षण जिस प्रकार सम्यक की उत्पत्ति में प्ररूपित किए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्ररूपित करना चाहिए। असंयम सम्यक दृष्टि अथवा मोहिकर्ण की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला वेदक सम्यक को प्राप्त करने के योग्य मिथ्या दृष्टि जीव यदि संयम को प्राप्त होता है तो उसके दो ही करण होते, क्योंकि उसके अनिवृत्तिकरण नहीं होता। संयम को अंतर्मुक्त काल से प्राप्त करेगा। इस कारण वहां से लेकर सर्वजीव आयु कर्म को छोड़कर शेष सातों कर्मों के स्थिति बंध को और स्थिति सत्व को अंतर कोड़ी के प्रमाण करते हैं। दो करण का अर्थ क्या लेना है इसके मतलब याद रखने में सरल ये तरीका लगाना कि अनिवृत्तिकरण परिणाम उपशम और क्षय में ही होता है। इसलिए दो करण मतलब पहला दूसरा लगाना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूसरा तीसरा होता है, क्या ऐसा लगता है? पहला दूसरा दो करण होते हैं, अनिवृत्तिकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अनिवृत्तिकरण परिणाम का कार्य क्षय और उपशम में होता है। शुभ कर्मों के अनुभाग बंध को अनुभाग सत्व को चतुस्थानी करते हैं तथा अशुभ कर्मों के अनुभाग बंध को और अनुभाग सत्व को द्विस्थानी करते हैं। तत्पश्चात अधः प्रवृत्त नामा अनंत गुणी विशुद्धि के द्वारा विशुद्ध होता है। यहाँ पर न स्थिति कांडक घात होता है, न अनुभाग कांडक घात होता है और न गुण श्रेणी होती है। केवल स्थिति बंध के पूर्ण होने पर पल्योपम के संख्यात्मक भाग से हीन स्थिति बंध के द्वारा स्थितियों को बांधता है। जो शुभ कर्म प्रकृतियां हैं उन्हें अनंत गुणित अनुभागों के साथ बांधता है। जो अशुभ कर्म प्रकृतियां हैं उन्हें अनंत गुणित हीन अनुभागों के साथ बांधता है। अंतःकरण आता है तो ऐसा विशेषता क्या समझना। अब इसी जीव के विशुद्धि की तीव्र मंदता कहते हैं। अतः प्रवृत्तकरण के जिस समय से विशुद्ध हुआ है उसके प्रथम समय में जगन्य विशुद्धि सबसे कम है। इससे द्वितीय समय में जगन्य विशुद्धि अनंत गुणित है। इससे तृतीय समय में जगन्य विशुद्धि अनंत गुणित है। इस प्रकार अंतर्मूल तक जगन्य विशुद्धि ही अनंत गुणित क्रम से जाती है। तत्पश्चात प्रथम समय में उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणित होती है। शेष अधः प्रवृत्तकरण संबंधी विशुद्धियों का अल्प बहुत्व जिस प्रकार से दर्शन के उपशम करने वाले जीव के अधः प्रवृत्तकरण में किया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी करना चाहिए। उसी प्रकार अपूर्वकरण संबंधी विशुद्धियों का भी अल्प बहुत्व करना चाहिए। अपूर्वकरण के प्रथम समय में जगन्य स्थिति कांडक पल्योपम का संख्यात्मक भाग है और उत्कृष्ट स्थिति कांडक सागरोपम सुदुकत्व है। अनुभाग कांडक अशुभ कर्मों के अनुभाग का अनंत बहुभाग है। शुभ कर्मों का अनुभाग घात नहीं होता है। यहाँ पर प्रदेशाकृति गुण श्रेणी निर्जरा भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जात्यंतरीभूत अर्थात भिन्न जातीय अपूर्वकरण परिणाम होते हैं। यहाँ पर स्थिति बंध पल्योपम समय के साथ कर रहे हैं पांचवें गुण स्थान को प्राप्त उसकी अपेक्षा से बताया हुआ गुण श्रेणी नहीं होती है। गुण श्रेणी वो पांचवें गुण स्थान को प्राप्त होने पर चालू होती है, करण में नहीं होती है। यहाँ पर स्थिति बंध पल्योपम के संख्यात्मक भाग से ही होता है। शास्त्रों अनुभाग कांडकों के व्यतीत होने पर स्थिति कांडक का उत्कीर्ण काल और स्थिति बंध काल तथा अन्य अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल ये तीनों एक साथ समाप्त होते हैं। तत्पश्चात पल्योपम के संख्यात्मक भाग वाला अन्य स्थिति कांडक, अन्य स्थिति बंध और अन्य अनुभाग